अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शकील अहमद, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजूहात क्या होती हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक में कौन कौन सी जो मेडिसिन है इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर पे। हमारा हार्ट जब पंप करता है तो आर्टरी के ज़रिए ब्लड जो होता है हमारे पूरे बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और फिर वापस हमारे हार्ट की तरफ आता है और फिर हमारा हार्ट पंप करता है और ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस सिस्टम को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अगर आप 40 साल की उम्र तक की उम्र है आपकी, तो इसमें इसके दरमियान आपका 120 सिस्टोलिक और 80 डायसिस्टोलिक होना चाहिए। यानी 40 साल तक की उम्र के लोगों में 120/80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अगर आपका 120 के बजाय 135 140 इंक्रीज़ कर गया सिस्टोलिक और आपका डायसिस्टोलिक आपका 100 प्लस हो जाता है तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला है। अगर आपको इस तरह की कंडीशन जो रूटीन में रहती है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए और मेडिसिन को यूज़ करनी चाहिए ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ इस्तेमाल गुजार सकें। दोस्तों, हमारी उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है और ये मैक्सिमम 140 और 140 सिस्टोलिक और 90 डायसिस्टोलिक होना चाहिए। किसी भी उम्र में 60 एज हो, 70 एज हो, 50 एज हो, तो 140 से तजावज़ नहीं करना चाहिए। अगर ये 140 से ऊपर चला जाता है, यानी 150 पे 160 पे जाता है, रूटीन में जा रहा है अगर, तो डायसिस्टोलिक जो है वो 100 प्लस रहता है तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट बन चुके हैं। अगर ये कभी कभार होता है तो उसमें इतनी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं, आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, आपका वो ठीक हो जाएगा। अगर आप रूटीन में ऐसे आपके ब्लड प्रेशर आ रहा है तो आपको फ़ौरन किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए और उसकी प्रेस्क्राइब की हुई मेडिसिन को यूज़ करें ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। दोस्तों, ये थी इसकी ब्लड प्रेशर के मतलब मालूमात। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में और लिक्विड जब लेते हैं उसमें भी नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर ओबेसिटी, मोटापा अगर किसी में बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसको भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पर डायबिटिक पेशेंट, शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथे नंबर पर मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को अगर आप फौरी तौर पर किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अलामात क्या होती हैं। सबसे पहली इसकी अलामत ये होती है कि आपका सर दर्द बहुत शदीद दर्द करता है, सर दर्द में बहुत शिद्दत होती है, तो उस वक्त आपका जो ब्लड प्रेशर है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसकी अलामत होती है कि आपके आँखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तीसरे नंबर पर दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। अगर ऐसी कुछ अलामात हैं तो आपको फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए और उसकी प्रेस्क्राइब की हुई मेडिसिन जो है वो आपको लेनी चाहिए, रूटीन में लेनी चाहिए। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बात है। अगर आप इसको थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते तो इसको करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाए। तो ये थी दोस्तों वजूहात और इसकी अलामात हाई ब्लड प्रेशर की। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाइपर टेंशन में कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सबसे पहली मेडिसिन है नक्सवमीका। दोस्तों, अगर आपको इंडाइजेशन का मसला है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो आप फौरी तौर पर नक्सवमीका 30 पोटेंसी में यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर अगर आप इसको रात के वक्त, आपको रूटीन में अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो रात के वक्त आप
रात को सोने से 1 या 2 घंटे पहले नक्सवामिका 30 पोटेंसी की 1 या 2 बूंद अपनी ज़ुबान पर डाल लेते हैं और फिर सो जाते हैं, तो आपको इंशाल्लाह कुछ दिन इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर मेडिसिन है बेलाडोना। दोस्तों, अगर आपका सर दर्द बहुत शिद्दत से हो रहा है, आपके जो सर में ऐसा लग रहा है जैसे कि हथौड़े लगने के महसूस होता है, तो इस सूरत हाल में आप बेलाडोना 30 पोटेंसी की आप 1-1 घंटे के वक्फे से आप इस खुराक इस्तेमाल करें, फिर उसका थोड़ा सा गैप बढ़ा दें, फिर आप नेक्स्ट डे इसको दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इसी तरह आप कुछ दिन इसको बेलाडोना 30 पोटेंसी को आप यूज़ करेंगे। इसको भी आप डायरेक्टली अपनी 1 या 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर डालें, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन है आर्निका। आर्निका आपके अगर फौरी तौर पर आपको घर में रखनी चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर रहने का मसला है, तो उनको आर्निका 30 पोटेंसी में अपने पास रखनी चाहिए, घर में रखनी चाहिए, अगर वो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा अगर आपका रूटीन में हो रहा है, तो आप कभी कभार आर्निका 30 पोटेंसी को आप इस्तेमाल कीजिए, दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर लें। आप इसको आर्निका 30 पोटेंसी को डायरेक्टली 1 या 2 कतरे अपनी ज़ुबान पर डाल लें, आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका जो होता है, अगर आपकी वेन्स में, अगर आपकी आर्टरी में अगर कहीं भी कोई क्लॉट आ गया है, आपका ब्लड की जो वेन्स है उसमें कहीं लोथड़ा सा खून का जो है वो अटक जाता है, वेन्स रोक देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप आर्निका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो वो उस क्लॉट को पिघला देगा, घुला देगा और आपकी जो वेन्स है वो फिर आपकी जो उसी तरह सिस्टम का जो ब्लड है वो आपका सर्कुलेट करता रहेगा और आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप आर्निका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, कभी कभार इस्तेमाल कर लिया करें, ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन है नेट्राम्योर। अगर आप खाने में नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आप नेट्राम्योर 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, आपका जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगा। इससे अगली मेडिसिन है दोस्तों फेरमफास, जो कि ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत फ़ायदेमंद है। आपने इसको फेरमफास को 6x में इस्तेमाल करना है। आप इसकी 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट दोपहर को और 4 टैबलेट ही रात को इस्तेमाल करना है। आप इसको कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे अगली मेडिसिन दोस्तों है कलकेरिया फास। अगर आपके अंदर खून की कमी है और आपको अनीमिया का मसला है, उसकी वजह से आपके जो ब्लड प्रेशर हाई होने की जो वजह बनता है, तो अगर आप कलकेरिया फास, फेरमफास और कलकेरिया फास 6x में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी खून की कमी है उसको भी पूरा करते हैं और इसके साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। कलकेरिया फास 6x में आप इसकी 4 टैबलेट सुबह, 4 दोपहर को और 4 रात को इस्तेमाल करें, कुछ दिन इस्तेमाल करें। आप इसको 1 माह 1.5 माह भी इस्तेमाल करें तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे अगली मेडिसिन है दोस्तों कालीफास। कालीफास को भी आपने 6x में इस्तेमाल करना है और ये इसी तरह 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट दोपहर को और 4 टैबलेट ही रात को इस्तेमाल करना है। इसी तरह आप इसको कालीफास को कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ मेडिसिन जो कि मैंने आपको बताई। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि कुछ मदर टंक्चर्स आपने इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पर ऐसा मदर टंक्चर जो आपके हार्ट के लिए टॉनिक है, जिसका नाम है क्रिटिकस। दोस्तों, क्रिटिकस मदर टंक्चर आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर रूटीन में रहता है तो आप क्रिटिकस मदर टंक्चर रूटीन में इस्तेमाल कीजिए। आप इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसकी क्रिटिकस क्यू की आप 5 कतरे 1 घूंट पानी में सुबह और एक दोपहर को 5 कतरे और रात को 5 कतरे, इसी तरह आपने इसको रूटीन में इस्तेमाल करना है।
अगर आप इसको 3 टाइम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं किसी मसरूफियत की वजह से, तो आप इसको सुबह और शाम रात के वक्त आप इसको इस्तेमाल करें। 1 घूंट पानी में आपने 5 कतरे डाल के आपने इसको रोज़ाना इस्तेमाल करना है और आपने इसको रूटीन में इस्तेमाल करना है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल करता है और ये आपके हार्ट के लिए टॉनिक भी है। दोस्तों दूसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका रूटीन में ज़्यादा रहता है या आपको फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर किसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो इसमें आप पैसिफ्लोरा मेडिसिन मदर टिंक्चर आप इस्तेमाल करें। पैसिफ्लोरा मदर टिंक्चर इस्तेमाल करें। उसके आपको अगर किसी वजह से स्ट्रेस है, कोई आपको मेंटल स्ट्रेस है, तो आप पैसिफ्लोरा मदर टिंक्चर के 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर को और 5 कतरे ही शाम को आपने इस्तेमाल करने हैं। 1 घूंट पानी में आप इसको इस्तेमाल करें, कुछ दिन इस्तेमाल करें, आपका इंशाल्लाह जो हाइपर टेंशन का प्रॉब्लम है वो आपका ठीक हो जाएगा। इस तीसरे नंबर पर मदर टिंक्चर है रॉ वुल्फिया। अगर आपका ब्लड प्रेशर इसी तरह रूटीन में ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, तो आप रॉ वुल्फिया मदर टिंक्चर इस्तेमाल करें। इसको भी इस्तेमाल करने का यही तरीका है कि 5 कतरे सुबह, दोपहर और रात को इस्तेमाल करने हैं। अगर आप इसका कंपाउंड बना के रख लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कंपाउंड बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। रॉ वुल्फिया मदर टिंक्चर और क्रिटिकस मदर टिंक्चर और इसके साथ पैसिफ्लोरा मदर टिंक्चर। अगर आप इसको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आप इसको परचेज़ कर लेते हैं और इसके साथ एक 100 ml की बोतल भी ख़रीद लेते हैं, तो रॉ वुल्फिया 30 ml आपने उस 100 ml बोतल में डाल लेना है और इसी तरह क्रिटिकस 30 ml उस बोतल में डाल लेना है और पैसिफ्लोरा 30 ml उस बोतल में डाल लेना है। तो इसको आपने फिर ऊपर इसके ड्रॉपर लगाकर इसका जो ढक्कन है वो अच्छी तरह बंद कर लेना है और आपने इसको फिर अच्छे तरीके से शेक करना है। ये आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा। आपने रूटीन में अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहने का प्रॉब्लम है, तो आप इसको सुबह शाम 5-5 कतरे इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, वो इंशाल्लाह आपको जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।